Hello students, how are you? I hope you all are good. So welcome back in the social studies classes. Today we are going to discuss chapter number 6, human environment interaction tropical and the subtropical region in geography. Okay class, so let's begin our chapter. First look at what we are going to discuss in this particular chapter. So firstly we will discuss the Amazon basin. तो अमेजन बेसिन के में हम देखेंगे कि कहाँ पे लोकेट करता है, किस कंट्री के अंदर में है, किस कॉन्टिनेंट के अंदर में है, राइट, और है क्या चीज़। दूसरा है गंगा एंड ब्रह्मपुत्र बेसिन। जो गंगा और ब्रह्मपुत्र जो रिवर्स है उनका बेसिन कैसा है, कितनी जगह से फ्लो होती हैं और हम देखते हैं उसका एरिया कितना बड़ा है। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर नंबर 6। आइए फर्स्ट है टॉपिक द अमेजन बेसिन। उसमें क्या है द फिजिकल बेस। फिजिकल बेस मतलब वो प्रेजेंटली लोकेट कहाँ पर है, लोकेशन कहाँ पर इसकी, साउथ अमेरिका। तो लोकेटेड इन साउथ अमेरिका द अमेजन बेसिन एक्सटेंड बिटवीन द ब्राजीलियन हाईलैंड इन द साउथ एंड गुआना हाईलैंड इन द नॉर्थ। तो साउथ में कहाँ तक है, ब्राजीलियन हाईलैंड तक, और नॉर्थ में कहाँ तक है, गुआना। द एंडीज माउंटेन फ्रॉम द वेस्टर्न बाउंड्रीज एंड अटलांटिक ओशन इज लोकेटेड इन द ईस्ट। तो कौन सी है, एंडीज माउंटेन कहाँ पर है, वेस्ट में है, और कहाँ पे अटलांटिक माउंटेन लोकेटेड कहाँ पे, इसके ईस्ट में। द रिवर बेसिन इज द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, कवरेज अराउंड कितना एरिया है, 7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इसका क्या लार्जेस्ट है, सबसे बड़ा कह सकते हैं इसका बेसिन एरिया है। नोट दैट ट्रॉपिकल रीजन लाइज वेरी क्लोज टू द इक्वेटर। तो ये कहाँ पर है, कम इक्वेटर के पास में, कितना 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ तक का इसका बेसिक रीजन है। सो इट इज रेफर टू एज अ इक्वेटोरियल रीजन। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल रीजन। वाई, बिकॉज दैट एरियाज बेसिकली जो इसका एरिया है वो कहाँ पे लाई करता है, इक्वेटर के आसपास। द रिवर अमेजन फ्लो थ्रू दिस रीजन। और इसी रीजन से कौन, जो अमेजन जो है वो रिवर है वो फ्लो होती है। नोटिस हाउ फ्लो फ्रॉम द माउंटेन टू द वेस्ट एंड रिचेस अटलांटिक ओशन टू द ईस्ट। कैसे माउंटेन से वेस्ट से चल चल के कहाँ पे होती है, ओशन के जाके ईस्ट में मिलती है। द रिवर अमेजन पॉपुलरली कॉल्ड सोलिमोस यानी किंग ऑफ वाटर राइज इन द स्नो लेडन एंडीज माउंटेन एंड फ्लो ईस्टवर्ड इनटू द अटलांटिक ओशन। और कहाँ तक है वो, अटलांटिक ओशन तक वो फ्लो होती है। इट इज अ वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर इन द टर्म ऑफ वॉल्यूम ऑफ द वाटर। अगर हम बात करें वॉल्यूम ऑफ द वाटर, सबसे ज्यादा वाटर कौन कैरी करता है, यही रिवर। एंड द सेकंड लार्जेस्ट रिवर विद द लेंथ, और लेंथ के हिसाब से कौन सी है, दूसरे नंबर पे। कितना लेंथ है इसका, 6400 किलोमीटर। इट मेजर अक्रॉस अ वाइड फ्लड प्रोन फॉर्मिंग ग्रेट मॉर्सिक लेक ऑफ द और लेगूस पॉन्ड्स रिवर चैनल ऑल्सो रोइस। तो ये जो रिवर है ये फ्लड प्लेन, यानी कि फ्लड प्लेन का मतलब होता है जो पानी जो बहुत ज़्यादा बाहर आता है और फिर वो फ्लोट होता रहता है और फिर वो क्या एक प्लेन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसा बहुत बड़ा क्यों, क्योंकि इसका रीजन भी बहुत बड़ा है। नेक्स्ट, द लो लाइन प्लेन्स आर फ्लडेड एनुअली। जो यहाँ पे लो लाइन एरिया वो वहाँ पे हमेशा क्या होता है, वो हमेशा वहाँ पे फ्लडेड होता है, यानी पानी हमेशा भरा रहता है। और वहाँ पे स्वैम्पी मतलब दलदली सी वहाँ पे जगह है। द सॉइल इन दिस रीजन कंटेन फर्टाइल एलुवियम। मतलब सिंपल सी बात है, अगर वहाँ पे रिवर फ्लो हो रही है तो वहाँ पे फर्टाइल यानी जो रिवर है बहुत ज़्यादा फर्टाइल होगी। द अमेजन बेसिन ऑफ द अमेजोनिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट वेयर रिसाइड विथ वेल्थ ऑफ लाइफ रिचर देन एनीवेयर एल्स इन द अर्थ। अगर हम बात करें पूरे अर्थ पे तो सबसे ज़्यादा जो जहाँ पे इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट है वो कहाँ पर है, वो अमेजन बेसिन में। क्यों, क्योंकि है इतना बड़ा कि वहाँ पे हमेशा बारिश होती रहती है और हमेशा वो सदाबहार वनों में गिरा रहता है। द बेसिन इज ड्रेन्ड बाय द रिवर अमेजन एंड ट्रिब्यूटरीज सच एज मेडेरिया, रियो निग्रो, जिंगू। तो ये सब उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, किसकी, अमेजन बेसिन की। न्यूरल ट्रिब्यूटरीज जॉइन द रिवर अमेजन रिवर टू फॉर्म द अमेजन बेसिन। और जब ये बहुत बड़ी छोटी छोटी रिवर जब इसमें बड़ी रिवर बनती है तो क्या बनाती है, अमेजन बेसिन बनाती है। द रिवर बेसिन ड्रेन पोर्शन ऑफ ब्राजील, कहाँ पे जाती है, ब्राजील में। कुछ पार्ट कहाँ पे, पेरू में, उसके कुछ पार्ट है कहाँ, बोलीविया, कुछ कहाँ पे, इक्वाडोर, कोलंबिया एंड स्मॉल पार्ट ऑफ वेनेजुएला। तो देख रहे हो आप कि एक रिवर कितने सारे कंट्रीज में चलती है, इसलिए क्या है, इसका लेंथ लगभग 6000 प्लस है। नेक्स्ट इज क्लाइमेट। आइए देखते हैं क्लाइमेट क्या है वहाँ पे। तो एज द अमेजन बेसिन लोकेटेड, कहाँ पर लोकेट करता है, इक्वेटोरियल रीजन पे, मतलब इक्वेटर के आसपास। इट रिसीव द वर्टिकल रेस ऑफ द सन। वर्टिकल मतलब तिरछी रेस किस पे पड़ती है, सन की, इस पे कहाँ पे, इस रीजन पे, ठीक है, पूरे के पूरे साल। सो द क्लाइमेट हेयर इज हॉट, इसलिए वहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा गर्म होता है। और जब गर्म होता है तो वेट भी होता है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे फिर बारिश हो जाती है। द एवरेज टेम्परेचर कितना वहाँ पे, 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस का एवरेज टेम्परेचर वहाँ का। एनुअल रेनफॉल कितना है, 250 सेंटीमीटर। एंड और उसका मतलब क्या, लगभग डेली वहाँ पे बारिश होती है। द रेनफॉल इज यूजुअली कन्वेंशनल इन नेचर एंड यूजुअली टेक प्लेस इन द आफ्टरनून। और ये क्या है, बारिश क्यों होती है, क्योंकि तेज धूप पड़ती है, तेज धूप से वाटर इवेपोरेट होता है, उसके बाद कंडेंसेशन होता है, और वहाँ पे इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे कन्वेंशनल फॉल होती है। नेक्स्ट, नेचुरल वेजिटेशन। क्या हमारे पास, नेचुरल वेजिटेशन क्या है, द डेंस एवरग्रीन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट नोन एज द सेल्वास ऑक्यूपाइंग मोस्ट पार्ट ऑफ द अमेजन। जो हम बात करें सेल्वास से, तो ज़्यादातर एरिया इसी से घिरा हुआ है।
These forests from the thick canopy with creepers, climbers, lianes यानी climbing vine, epiphytes and giant firs are difficult to penetrate. Therefore they have limited commercial values. अब यहाँ पर क्या है, जो ये Amazon forest है, यहाँ पे creepers है यानी लताएं हैं, ठीक है। उसके बाद climbers, मतलब जब अब यहाँ के जो forest होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा thick होते हैं और बड़े होते हैं, काफ़ी ऊंचे ऊंचे तक होते हैं, राइट। फिर यहाँ पे ये कॉमर्शियल वैल्यू मतलब कि ये जो ये ट्रीज होते हैं ये इतने ज़्यादा बढ़िया होते हैं कि जो इनकी लकड़ी होती है जल्दी वो खराब नहीं होती, इसलिए वो उनकी कॉमर्शियल वैल्यू बहुत ज़्यादा है। ट्रीज आर ब्रॉडेड लीव्स, हार्डवुड्स, थिक बार्क सच एज महोनी, रबर, इबोनी, रोजवुड एंड चिंचोना। कौन से? चिंचोना। तो दीज आर द सम बेसिकली ट्रीज फाउंड ऑन दैट पर्टिकुलर एरियाज जो बहुत ज़्यादा बेस्ट होते हैं अपने उसमें। These hardwood tree provide material for the construction, furniture making। तो इससे क्या होता है, इससे कंस्ट्रक्शन और घरों में जो बिल्डिंग्स बनते हैं तो उसमें फर्नीचर का काम लगता है, लकड़ियाँ लगाते हैं, दरवाजे उससे बनते हैं। The bark of the cinchona tree found here is used to making quinine which cause malaria। तो मतलब कि जो मलेरिया की जो मेडिसिन है वो चिंकोना जो ट्रीज है उससे बनती है, ठीक है। अब यहाँ पे रबर, जैम, नट्स, कोको और रेसिन, कोक आर ये सब अदर प्रोडक्ट है किसके? फॉरेस्ट के, राइट। However, these forest अगर हम बात करें, these forests are being cleared to provide land। तो ये क्या करते हैं? लैंड को क्लियर कर लेते हैं ताकि वहाँ पे क्या कर सके? इंडस्ट्री सेटअप कर सके, लोग अपना घर बना सके और खेती कर सके, इसलिए वहाँ पे जो फॉरेस्ट वो क्लियर हो रहे हैं। वाइल्ड लाइफ मतलब किस टाइप के जानवर वगैरह वहाँ पे मिलते हैं, राइट। तो हम बात करें डेंस कि कैसा है, ये बहुत ज़्यादा डेंस है, मतलब बहुत ज़्यादा घना है। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट आर हाउवर टू वाइड वैरायटी ऑफ, मतलब यहाँ पे क्या हमेशा बारिश होती रही, इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा घने जंगल है और घने जंगल की वजह से ही यहाँ पे बहुत सारे जानवर भी देखने को मिलते हैं। तो उसमें कौन कौन से देखते हैं? मंकी हो गया, लिजर्ड हो गया, बैट, फिशेज, बर्ड्स, ये सब यहाँ पे अनगिनत देखने को मिलते हैं। मोर देन 2000 वेराइटीज ऑफ द फिशेज, अकेली 2000 फिशेज यहाँ पे देखने को मिलती हैं। कहाँ पे? और उसमें से एक है पिराना, पिराक्यू, तम्बाक्यू and sea animals such as caiman, turtle, dolphin and manatee are the reason। तो ये सब जो जीव जंतु हैं ये सब वहाँ पे देखने को मिलते हैं। कलरफुल बर्ड लाइक हमिंग बर्ड, टोचिंग्स, पैरट्स, पुमास, जैगुआर्स, एंटिएटर्स, armadillos, crocodile, alligators and snakes including anaconda, the largest snake on the world। यानी पूरे अर्थ पे हम एक नाम पता होगा हमें सबको, एनाकोंडा। तो एनाकोंडा सांप की प्रजाति में सबसे बड़ा स्नेक है, वो कहाँ पे मिलता है? वो अमेज़न के फॉरेस्ट में ही मिलता है। आर फाउंड इन दिस रीजन। द परसिस्टेंट हंटिंग, यहाँ पे क्या हंटिंग लगातार होती है। मैनी ऑफ दीज आर बिकमिंग एंडेंजर, इनकी जो इतने सारे जो जानवर हैं इनके रेगुलरली वहाँ पे हंटिंग हो रही है उनके एनिमल की स्किन के लिए, तो ये सारे जो जानवर वो एंडेंजर्ड स्पीशीज के अंदर में आ चुके हैं, यानी कि इनको बचाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड्स, बीटल्स, बटरफ्लाइज आर ऑल्सो फाउंड। तो ये सब छोटे छोटे जो कीट हैं वो भी देखने को मिलते हैं। ये सब हमारे पास इनकी क्या है? पिक्चर्स हैं, राइट। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? लाइफ ऑफ द पीपल। लाइफ ऑफ द पीपल की हाउ पीपल आर लिविंग इन दैट पर्टिकुलर एरिया। तो अमेज़न बेसिन के अंदर में जो ह्यूमन है वो बहुत टाइम से रहते हैं, ऐसा नहीं कि अभी जाके रहे, वो बहुत पुराना उनका घर है। द रेन फॉरेस्ट ऑफ दिस रीजन आर नाउ इंटीग्रल पार्ट ऑफ द वास्ट एंड एनॉर्मसली बायोडाइवर्स सिस्टम स्प्रेड अक्रॉस द बेसिन। अभी हम बात करते हैं कि जो अंदर ही अंदर बहुत सारे लोग रहते हैं और छोटे छोटे ग्रुप्स में वो रहते हैं। द इंटीरियर ऑफ द फॉरेस्ट इज इनहैबिटेड बाय ट्राइबल पीपल। जो वहाँ पे जो लोग हैं वो अंदर छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। उनका काम क्या है? बेसिकली हंटिंग करना, जानवरों को एक साथ रखना और फिशिंग करना, ये उनका सबसे पहला काम है, ठीक। दूसरा क्या है? मेनी ऑफ दीज वर नोमैडिक, मतलब जो एक जगह पे रुकते नहीं है, हमेशा ही मूव करते रहते हैं। हु मूव फ्रॉम वन सून एज यूटिलाइज फूड्स एट वन प्लेस। मान लीजिए आज रुके, ठीक है, कुछ दिन तक यहाँ का खाना खाया और जब खत्म होने लगा खाना तो कहीं और मूव कर गए। दे बिल्ड टेम्पररी लीव शेल्टर्स ऑन रेस्ड प्लेटफॉर्म टू अवॉइड फ्लड एंड सप्लीमेंटेड मीट एंड फिश हंटिंग। तो क्या करते हैं? वो फ्लड से बचने के लिए फिर क्या मीट को खाते हैं और नट्स, फिश, ये सब एंड बेरीज, ये सब उनका फ्रूट है, मतलब फल भी खाते हैं। मतलब सिंपल सी बात है, फल भी यानी नेचर पे दोनों तो से डिपेंड है, खाली जानवर नहीं, वो फल फ्रूट्स भी खाते हैं। दी ट्राइब्स हु हैव बीन मोर सेटल्ड ऑल्सो प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टिवेशन। और जो ट्राइब वहाँ रहती है, जिसने सेटलमेंट शुरू कर दिया है, वो एक टाइप की एग्रीकल्चर करते हैं, उसको बोलते हैं कल्टिवेशन। कौन सा कल्टिवेशन? शिफ्टिंग कल्टिवेशन, राइट। और स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इन विच, और वो क्या कैसी प्रैक्टिस करते हैं? स्लैश मतलब काटना और बर्न करना जगह, मतलब सपोज एक एरिया था उसको काटा, साफ किया, जला के और फिर उसमें एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया, राइट। और कब तक एग्रीकल्चर करते हैं वहाँ पे? जब तक उसका जो पूरा का पूरा जो फर्टिलिटी है वो खत्म ना हो जाए। ये देख लीजिए आप कैसे वो, ये क्या इस टाइप का वो एग्रीकल्चर करते हैं, ठीक है। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या करते हैं? ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं। कैसे करते हैं कि एक लैंड को लिया, उसको साफ कर लिया, ठीक है, और साफ करने के बाद उसको जलाकर वहाँ पे खेती करना शुरू कर दिया, राइट।
तो क्लियरिंग द पैच ऑफ फॉरेस्ट बाय कटिंग और बर्निंग, कैसे करते हैं, काट के या फिर उसको जला के वहाँ पे क्रस्ट कर दिया और वहाँ पे कुछ क्रॉप्स को ग्रो कर देते हैं, राइट। बनाना, बीज, कैसावा, ये सब क्या है, ये सब वो ग्रो करते हैं। वंस अ प्लॉट ऑफ लैंड लॉस्ट इज फर्टिलिटी, जब उसकी जो फर्टिलिटी चली जाती है तो फिर से वो क्या करते हैं, दूसरे लैंड को वहीं से काट के या फिर जला के उसको साफ करते हैं, फिर से वहाँ खेती शुरू कर देते हैं। In some part of the Amazon basin, commercial rubber plantation have been also developed and certain tribes are engaged in the tapping rubber from wild trees. अब क्या हुआ है कि जब से वहाँ पे एग्रीकल्चर होने लगा तो अमेज़न बेसिन में लोगों ने कॉमर्शियल एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया, मतलब कि ऐसे प्रोडक्ट उगाने शुरू कर दिए जिसके बाद क्या होता है, उसको वो ज़्यादा की सेल कर देते हैं। तो उसमें से कौन सा है, उसमें से एक है सबसे ज़्यादा रबर। माइनिंग हैज़ डेवलप इन सम पार्ट ऑफ द एरिया, माइनिंग यानी कि खुदाई और वहाँ से मिनरल निकालना शुरू कर दिया। तो वहाँ पे क्या आयरन ओर, कॉपर, बॉक्साइट, गोल्ड, मैग्नीज, ये सब वहाँ से मिलते हैं। आर्ग माइन, सम फार्मर्स ऑल्सो रेयर कैटल्स टू प्रोवाइड मिल्क, वहाँ पे कुछ फार्मर ने अपने पास जानवर भी रख रखे हैं जिससे उनको कौन सी कमी पूरी होती है, दूध हो गया और मीट, ये उनको पूरा करा जाता है। दे ग्रेज ऑन द पैस्चर ऑन द हायर स्लोप्स, वो कहाँ लेकर आते हैं, जो हायर स्लोप से वहाँ लेकर जाते हैं अपने एनिमल्स को, जिसको वो अमेजोनिया मोस्टली लिव इन द रिवर। वो कहाँ रहते हैं, वो वाटर के रिवर रहते हैं, मतलब मोस्टली पीपल कहाँ रहते हैं, रिवर के आसपास रहते हैं, ठीक है। फ्रॉम typical floating housing on the huge long in the river, people spread to village on the higher growth ground where build the permanent wooden structure sometime and still, और कई बार लोग यहाँ पर अपना क्या परमानेंट घर भी बनाते हैं, किससे बनाते हैं, वो वुडन स्ट्रक्चर और चीज़ों से, राइट। मोस्ट टाउन्स सर्व एज अ मार्केट सेंटर ऑफ द प्रोडक्ट सराउंडिंग, अब यहाँ कई जगह है जहाँ पे लोग सराउंड मतलब वहाँ पे टाउन्स भी शटअप हो चुके हैं, जैसे एग्जांपल कौन सा, ब्राजील नट्स, वुड, फिश, या और क्या क्या सेल करते हैं, फिश, आयरन ओर, ऑयल, बॉक्साइट विच आर माइन इन दिस एरिया, तो वो उसको सेल भी करते हैं। मेनोस इज द मेन टाउन ऑफ द अमेज़न बेसिन एंड बेलेम इज द लार्ज ट्रेडिंग टाउन, तो ये जो है दोनों एरिया से तो फेमस किसके लिए, अमेज़न के लिए। और कहाँ पर रिवर ये रहते हैं, ये जो जगह ये रिवर के अमेज़न रिवर के माउथ पर है। दिस प्लेस वर अ रिवर फ्लो इनटू द अनदर बॉडी ऑफ वाटर कॉल्ड द रिवर माउथ, और क्या मतलब वो वहाँ से बॉडी जो है वो थोड़ी अलग से हो जाती है, कौन सी रिवर। सम फैमिलीज लिव थैचेस हाउसेज शेप्ड लाइक अ बी हाइव्स, मतलब जैसे जो मधुमक्खी का छत्ता उस तरीके घर बना के लोग वहाँ पे रहते हैं। देयर आर अदर लार्ज अपार्टमेंट लाइक हाउसिंग द मलोका, मलोका भी क्या है, एक तरह का लार्ज अपार्टमेंट है, वे स्टीपली स्लांट रूफ, वहाँ पे क्या है, थोड़ी सी स्लांट मतलब झुकी हुई वहाँ पे जगह है। डेंस फॉरेस्ट, यहाँ पे स्वैम्प्स हैव बीन मेड, तो यहाँ पे क्या है, बहुत घना जंगल होता है, राइट। दीज एरियाज आर, अब जो एरियाज है क्या, एरियाज इनएक्सेसिबल एंड हिंडर्ड विद द डेवलपमेंट ऑफ रोड्स एंड, वहाँ पे क्या इनएक्सेसिबल मतलब वहाँ पर जाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, वहाँ पे जो रोड है और जो रेलवे का कंस्ट्रक्शन इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता। द ट्रांस अमेजन हाईलैंड इज वन ऑफ द फ्यू इंपॉर्टेंट रोड्स इन दिस रीजन, और हम बात करें अमेजन हाईलैंड में तो जो ट्रांस जगह है, ट्रांस अमेजन, वहीं पे खाली आपको देखने को रोड थोड़ी बहुत मिलती है। वाटरवेज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलायबल मोड ऑफ द ट्रांसपोर्ट, अब यहाँ पे जो सबसे बड़ा सोर्स है मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट का, यानी चलने आने जाने का, वाटर, क्योंकि रिवर ही इतनी बड़ी है कि लोग उसका ही यूज़ करते हैं, किसको, रिवर, और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हो गए, डिस्ट्रीब्यूटरीज हो गए, वो हेल्प करती है ट्रांसपोर्टेशन में। एंड बोट्स कैन वर मोस्ट, तो यहाँ पे जो बोट्स होती हैं उसका वो यूज़ करते हैं, जैसे ये देखिए ये कैनोई है, ये ट्रांस हाईवेज हैं, इस तरीके के, तो वहाँ पे रोड्स और यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन यूज़ की जाती है लोगों के थ्रू, राइट। कॉमनली यूज बाय अमेजोनिया, जो अमेजन के लोग होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, अमेजोनिया, और वो इन चीज़ों का यूज़ करते हैं। हु एट फर्स्ट शेयर अ क्लोज बॉन्ड विद द नेचर, इनका क्या है, बहुत क्लोज बॉन्ड है, क्यों, क्योंकि दे आर टोटली रिलाई ऑन द नेचर एंड हैव ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्म एंड हाउ नाउ दे लाइव ओवर द एक्चुअल कंट्रोल एंड दिस हैज चेंज इकोलॉजिकल रीजन, बट धीरे धीरे वो क्या इनके ट्रांसफॉर्म है, चेंज हो रही है, और वो जो आज प्रेजेंट डे की बात करें तो दूसरी चीज़ों यानी उस जंगल से भी बाहर आकर अपने जीवन को यापन वो करना चाहते हैं, और इससे इकोलॉजी भी चेंज हो रही है। The Amazon basin in recent year has seen rapid deforestation in order to provide land for various human activities, right। तो उनका क्या डिफॉरेस्टेशन करना है, कैसे मतलब पेड़ों को काट दे, क्यों काट रहे हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज, ह्यूमन एक्टिविटी क्या, माइनिंग हो गया, शेल्टर हो गया, ठीक है, घर बनाना, रोड्स बनाना, उसके लिए दे आर कटिंग द ट्रीज, रिजल्टिंग इन दिस लॉस ऑफ, उसका रिजल्ट क्या है कि लॉस हो रहा है, किसका लॉस हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी का, किसका, बायोडाइवर्सिटी का, राइट। दिस एसेंशियल एंड दिस फिनोमेना इज टेक ऑर्डर टू प्रिवेंट डिजास्ट्रस कॉन्सिक्वेंस ऑफ द फ्यूचर। द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, अब हम बात करते हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र के बेसिन की, कहाँ पे लोकेशन है, द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन इज वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन द वर्ल्ड। अगर हम बात करें रिवर बेसिन की तो ये दोनों नदियाँ मिलके वर्ल्ड का हम कह सकते हैं एक लार्जेस्ट बेसिन में से एक बेसिन ये दोनों बनाते हैं। इट कवर लार्ज पार्ट ऑफ द नॉर्थ इंडिया, दोनों कहाँ पे है, कवर करते हैं नॉर्थ इंडिया के पार्ट को, ऑलमोस्ट होल ऑफ द बांग्लादेश। और जो हम बात करें ब्रह्मपुत्र की तो पूरा और रिवर गंगा की दोनों ब्रह्मपुत्र पे तो जाती ही हैं। इट इज बाउंडेड बाय द हिमालय माउंटेन, मतलब किससे कवर है वो, हिमालय माउंटेन से, इन द नॉर्थ एंड द पेनिनसुलर प्लेट्यू इन द साउथ, और पेनिनसुलर प्लेट्यू किधर है, साउथ में।
In the east, it is stretches up to the Brahmaputra river in Upper Assam, and in the west merge with the land of Indus. तो ये इंडस वहाँ पे भी मिलती है. The length of this plain is about 2,500 किलोमीटर and its width about 100 to 400 किलोमीटर. तो इसकी लंबाई कितनी है? लगभग 2,500 किलोमीटर. विड्थ के 100 से 400. ये देख रहे हैं आप रीजन, ये पूरा का पूरा जो रीजन आपको जो मैप में देखने को मिलता है, ये पूरा रीजन क्या है? ये पूरा रीजन है ये गंगा का, और ये पूरा ब्रह्मपुत्र को. तो देख रहे हो आप कितना बड़ा रीजन ये दोनों कवर करते हैं. तो द लैंड, द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन इज अ पार्ट ऑफ द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन. तो जो ग्रेट नॉर्थ प्लेन है, ये सारा का सारा इन दोनों रिवर से बनाया गया है. दीज प्लेन्स हैव बीन फॉर्म्ड एल्यूमिनियम ब्रॉट डाउन फ्रॉम द हिमालयस एंड डिपॉजिट बाय द रिवर्स. अब जो एल्यूवियम है, यानी जो फर्टाइल सबसे जो लैंड होती है, वो कैसे होती है? इसी से बनती है. क्यों? क्योंकि रिवर के साथ सेडिमेंट आते हैं, वो जमा होते जाते हैं. डिपोजिशनल फीचर लाइक फ्लड प्लेन्स, नेचुरल एम्बार्कमेंट्स, मेंडर्स एंड ऑक्सबो लेक्स आर कॉमन इन दिस एरियाज. तो यहाँ पे क्या है? फ्लड्स प्लेन के क्या एम्बार्कमेंट बन जाते हैं, मेंडर्स बन जाते हैं, ऑक्सबो लेक बन जाती है, जिसके थ्रू क्या होता है? यहाँ पे लोग रहना पसंद करते हैं. क्यों? वहाँ पे पानी डिपॉजिट होता है और सोर्स ऑफ वाटर हो जाता है लोगों के लिए. द गंगा रिवर इज द लॉन्गेस्ट. गंगा रिवर क्या है? लॉन्गेस्ट रिवर है. कहाँ पे? इंडिया में. जॉइन बाय द मेनी ट्रिब्यूटरीज. कौन कौन सी इनकी ट्रिब्यूटरीज है? यमुना, घाघरा, गोमती, गंडक, कोसी, सोन एंड दामोदर. ये सब क्या है? ये सब ट्रिब्यूटरी किसकी है? गंगा की. द ब्रह्मपुत्र रिवर राइज इन तिब्बत. ब्रह्मपुत्र कहाँ पर है? तिब्बत में है. और तिब्बत में लोग उसको किस नाम से जानते हैं? सांगपो. किस नाम से जानते हैं? सांगपो से. आफ्टर एंटरिंग इंडिया दे, ये कहाँ पे एंटर होती है इंडिया में? ये होते हैं अरुणाचल प्रदेश से. एंड फ्लो थ्रू द आसाम. और मैक्सिमम रीजन कहाँ पर इसका? आसाम में. मैंने ट्रिब्यूटरीज कौन कौन? मानस इनकी क्या ट्रिब्यूटरी है? लोहित, सुबनसिरी एंड कोपिल. ये क्या है? ये इनकी ट्रिब्यूटरीज है जो इनको और ज्वाइन करती हैं. गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर जॉइन बांग्लादेश बिफोर दे ड्रेनिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल. बे ऑफ बंगाल में मिलने से पहले कहाँ पे मिलती हैं? ये मिलती हैं बांग्लादेश में. These two rivers form the largest and fastest growing delta in the world. अगर हम बात करें डेल्टा की, तो वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा डेल्टा है वो ये दोनों रिवर बनाती है. कौन सा? गंगा एंड ब्रह्मपुत्र. उसको किस नाम से जानते हैं? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा और सुंदरबन डेल्टा. क्लाइमेट कैसा है इसका देखते हैं. तो द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन हैज अ मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट. कैसा है? यहाँ पे मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है. कैसा है? हॉट है यहाँ पे, ड्राई समर्स होती है और कूल विंटर होते हैं. द मोस्ट रेन अकर इन, और सबसे ज्यादा रेन कहाँ होती है? जून से सितंबर के बीच में. किसमें? नॉर्थ पार्ट की बात कर रहा हूँ मैं. साउथ वेस्ट मानसून विंड. और कहाँ पे? साउथ वेस्ट मानसून ऑफ द विंड के भाग. द रिवर ऑफ द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र बेसिन फ्लो थ्रू द रीजन ऑफ हैवी रेनफॉल. दे कैरी ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर. और क्या होता है? वो अपने साथ बहुत सारा क्या पानी लेकर आते हैं, जिससे क्या होता है? रेनफॉल होता है. समटाइम दीज रिवर्स ओवरफ्लो एंड कॉज फ्लड. कभी कभी इसमें पानी इतना ज्यादा हो जाता है बारिश की वजह से कि वो फ्लड का रूप ले लेता है. विच आर कॉमन फीचर इन दिस रीजन. और ये बहुत ही आम है. कहाँ पे? गंगा ब्रह्मपुत्र रीजन के आसपास के एरिया में. नो, अब यहाँ पे कैसे वेजिटेशन है आगे देखते हैं. हम यहाँ पे वेजिटेशन को देखते हैं. द फॉरेस्ट कवर ऑफ द इंडिया गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन हैज बीन क्लियर ऑफ मेट टू द डिमांड ऑफ एग्रीकल्चर. तो ये सबसे बेस्ट जगह किसके लिए? एग्रीकल्चर के लिए और सेटलमेंट यानी लोगों के रहने के लिए. क्यों? क्योंकि यहाँ पे हिल्स वगैरह कैसे कम है, राइट. और यहाँ पे कैसे फॉरेस्ट होते हैं? ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट. मतलब एक टाइम पे आके वो पत्तों को जो होते हैं वो छूट जाते हैं, फिर एक समय पे पत्ते वापस आते हैं उन फॉरेस्ट में. तो टीक, सैलैंड, बैम्बू आर सम ऑफ द वैल्यूएबल स्पीशीज यहाँ पे पाई जाती हैं. द डेल्टा रीजन आर देयर माइनिंग सलाइन एंड फ्रेश वाटर. वहाँ पे क्या मिलता है? सलाइन मिलता है और फ्रेश वाटर मिलता है. एंड वहाँ पे जो मोस्टली जो फॉरेस्ट मिलता है कौन सा है? मैंग्रोव फॉरेस्ट. मैंग्रोव फॉरेस्ट वो होते हैं जिनकी जड़ें कहाँ होती है? पानी में. ये देख रहे हैं आप. तो ये क्या है? ये मैंग्रोव फॉरेस्ट है. दीज फॉरेस्ट आर कॉल्ड द सुंदरबन फॉरेस्ट आफ्टर द सुंदरी विच इज फाउंड इन द लार्जर नंबर ऑफ. सुंदरी जो ट्री है उस जगह पे बहुत सारे मिलता है, इसका नाम ही उस रीजन का है सुंदरबन फॉरेस्ट. द सुंदरबंस आर द होम ऑफ द रॉयल बंगाल. अगर हम बात करें कि वहाँ पे सबसे बड़ा जो एक लार्ज जो एनिमल मिलता है वो कौन सा है? रॉयल बंगाल टाइगर वहाँ पे है, तो वो इसलिए फेमस है. क्रोकोडाइल्स एंड द मार्श डियर आर आल्सो फाउंड. तो जो क्रोकोडाइल्स है और डियर वहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलते हैं. देयर इज हार्डली एनी वाइल्ड लाइफ लेफ्ट इन द गंगा प्लेन, राइट, विच आर डेंसली पॉपुलेटेड. शायद ही ऐसी कोई जगह होगी जो डेंसली पॉपुलेटेड नहीं होगी. कौन सी? ये हम गंगा प्लेन की बात करें तो एलिफेंट्स, लेपर्ड, डियर, लंगूर, वन हार्ट राइनोसोरस आर फाउंड इन द ब्रह्मपुत्र रीजन. ये सब जानवर वहाँ पे देखने को मिलते हैं. ह्यूमन एक्टिविटी कैसे यहाँ पे, मतलब लोग कैसे रहते हैं, क्या करते हैं. द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन इज द एग्रीकल्चर. सिंपल सी बात है कि वो जो जमीन है वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ है, तो लोग वहाँ पे क्या करेंगे? खेती करेंगे. द फर्टाइल लैंड सॉइल, एम्पल वाटर फ्रॉम हेयर टू सिस्टम, मॉडरेट क्लाइमेट मेक इट पॉसिबल फॉर द फार्मर्स टू वैरायटी ऑफ फूड एंड कैश क्रॉप. अब वहाँ पे सबसे अच्छी क्या है? एक तो पहला वहाँ पे फर्टाइल एवलेबल सॉइल है. दूसरा वहाँ पे बहुत सारे रिवर है. क्यों? क्योंकि दो वहाँ पे रिवर है. उसके बाद मॉडरेट क्लाइमेट है, मतलब आप हर तरीके की वहाँ पे क्या एग्रीकल्चर खेती कर सकते हो और कॉमर्शियल क्रॉप्स को भी आप ग्रो कर सकते हो. तो इसीलिए जो ये एरिया है ये बेस्ट होता है एग्रीकल्चर के लिए.
राइस, व्हीट, जूट, कॉटन, शुगर केन, टी आर द मेन क्रॉप्स। तो ये सारे क्या है, वहाँ की मेन क्रॉप्स है। पल्सेस, ऑयल सीड्स, वेजिटेबल, फ्रूट्स आर ऑल्सो ग्रो इन दिस रीजन। तो जब वहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है तो ऑलमोस्ट हर तरीके का जब वेदर कंडीशन हो रहा है तो वो ग्रो भी है, सब कुछ कर सकते हैं और करते भी हैं। द इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज कौन सी है वहाँ पे, इंडस्ट्री डेवलप। अब यहाँ पे कौन से गंगा ब्रह्मपुत्र के बेसिन में इंडस्ट्री कौन से, कॉटन, सिल्क, जूट, शुगर, फूड प्रोसेसिंग, ट्रीज, ऑयल रिफाइनिंग एंड पेट्रोकेमिकल, ये सब क्या है, इंडस्ट्रीज है। कहाँ पे, इस प्लेन एरिया में। द मेजर हैंडीक्राफ्ट रीजन आर द क्ले वर्क, केन वर्क एंड मेटल वर्क। ये सब काम भी होते हैं हाथों से, ठीक है, यानी कि खाली एग्रीकल्चर, बाकी चीजें वहाँ पे होती हैं। ट्रांसपोर्ट एंड पोल्यूशन सिटीज। तो फॉर द मोस्ट ऑफ द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र बेसिन इज फ्लैट प्लेन। क्या है वो, फ्लैट है, प्लेन है, विच फैसिलिटेट द डेवलपमेंट ऑफ अ गुड नेटवर्क ऑफ रोड्स एंड द रेलवेज। वहाँ पे क्या है, रोड्स और रेलवेज का जो नेटवर्क वो बहुत अच्छा है, क्यों, क्योंकि वो प्लेन एरिया है। द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र एंड सेवरल अदर ट्रिब्यूटरीज सर्व एज अ इनलैंड वाटरवेज। क्या है वो, इनलैंड वाटरवेज भी हो, क्यों, क्योंकि वहाँ पे ट्रिब्यूटरीज है तो वहाँ से वाटर का भी ट्रांसपोर्ट इजीली हो जाता है। ऑल मेजर टाउन्स रीजन सर्विस एरिया। और यहाँ पे क्या है, सबसे जो पुराने शहर देखने को मिलेंगे सब रिवर के पास में मिलेंगे। द रीजन इज डॉटेड विद मेनी इंपॉर्टेंट टाउन्स एंड सिटीज ranging from administrative capitals New Delhi, Lucknow, Patna, Kolkata, Dispur to industrial cities like Kanpur and the center like Haridwar and the Varanasi। तो ये जो इंपॉर्टेंट सिटी सेंटर है ये सब हम वहाँ देखने को मिलते हैं। गॉट इट। सो नेक्स्ट इज वाटर पोल्यूशन इज कॉमन प्रॉब्लम इन द रिवर ऑफ द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र बेसिन। तो सब देखो, जब यहाँ पे शहर इस रिवर के आसपास है तो वो क्या, पोल्यूशन भी लेकर आएंगे। तो अब वाटर पोल्यूशन वहाँ पे एक मेजर कॉज है, क्यों, क्योंकि मैक्सिमम वाटर को कौन, सिटीज पोल्यूट करती हैं। सीवेज वाटर फ्रॉम द सीवेज, माने कि जो सीवेज है, जो वेस्ट होता है उनका, वो कहाँ पे आता है, सीधे जो शहर का वो उसमें डल जाता है। केमिकल फर्टिलाइजर उसमें डाल देते हैं लोग, पेस्टिसाइड यूज करते हैं एग्रीकल्चर में। इंडस्ट्री इफ्लुएंट फ्रॉम द फैक्ट्रीज और आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस रीजन। तो हम बात करें तो यहाँ पे जो पेस्टिसाइड्स हैं वो डाल देते हैं कहाँ, जैसे खेतों में पेस्टिसाइड डाला तो उसका रिएक्शन कहाँ होगा, रिवर्स में भी होगा। तो ये सारे फैक्टर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, यहाँ पे वाटर को पोल्यूट करने में। गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान, ये दो प्लान है लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू सेव दीज टू रिवर्स as well as their tributaries from the future pollution। तो यहाँ पे दो, गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान, ये दो प्लान स्टार्ट किए किसने, गवर्नमेंट ने, ताकि वो इन रिवर्स को बचा सके और ट्रिब्यूटरीज को भी बचा सके जो इनसे जुड़ी हुई हैं। However, lot of the dependence on us to transform these plains into the reality and protect our important rivers which are lifeline of society। तो ये हमारा भी कुछ दायित्व बनता है कि हम भी गवर्नमेंट के साथ मिलकर और इतना काम करें कि हम इस पोल्यूशन को रोक सकें, राइट, ताकि हमारी सोसाइटी अच्छे से वर्क कर सके। अब यहाँ पे कुछ एक्सरसाइजेस है, देखते हैं हमें कितना सीखा इस पर्टिकुलर चैप्टर से। आइए देखते हैं हाउ मच वी लर्न फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर। आइए देखते हैं। तो पहला, द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इज द डैश इन द वर्ल्ड। तो जो रिवर बेसिन है किसका, इंडिया का, रिवर का, वो क्या है, लार्जेस्ट रिवर बेसिन है इंडिया पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। सोमालिस मीन्स क्या है, किंग ऑफ लैंड, किंग ऑफ वाटर, किंग ऑफ विंड, क्या है, किंग ऑफ वाटर्स, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा। गंगा की कौन सी, गंगा इनमें से कौन सी ऐसी रिवर जो गंगा की ट्रिब्यूटरी नहीं है, गंडक, तापी, कोसी, सोन। तो तापी इज नॉट द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। नेक्स्ट, अ ट्री विच इज कॉमनली फाउंड इन द मैंग्रोव इज, कौन सा मैंग्रोव में कौन सा देखेंगे, तो सुंदरी फॉरेस्ट में देखने को मिलता है। ब्रह्मपुत्र इज ऑल्सो नोन एज तिब्बत, इन तिब्बत में क्या बोलते हैं उसको, सांगपो, क्या बोलते हैं, सांगपो, राइट। सो नेक्स्ट वी हैव द फिलअप्स, फिल इन द ब्लैंक्स। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या इसमें ऑप्शंस में आएंगे। तो पहला है द रिवर अमेज़न पॉपुलरली नोन एज, कौन सा नोन एज, सोलिमोइस, ठीक है, अंडरस्टूड। राइज इन द स्नो लैंड ऑफ द एंडीज माउंटेन एंड फ्लो इसो इनटू द, किस में जाते हैं, अटलांटिक ओशन में, राइट। नेक्स्ट, डैश फॉरेस्ट आर फाउंड इन डेल्टिक रीजन। तो कौन सा मिलता है, मैनग्रोव फॉरेस्ट, कौन सा मिलता है, मैनग्रोव फॉरेस्ट। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल, कहाँ पे, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन में लोग रहते हैं उनका बेसिक ऑक्यूपेशन क्या होता है एग्रीकल्चर। क्यों, क्योंकि वहाँ का लैंड बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है। द रेनफॉल इन द अमेज़न बेसिन इज डैश इन अ नेचुरल, कौन सा होता है, कन्वेंशनल इन नेचर एंड यूजुअली टेक प्लेस इन द आफ्टरनून। कहाँ होता है, आफ्टरनून में होता है। लास्ट है, द ट्राइब हु लिव इन द अमेज़न फॉरेस्ट प्रैक्टिस व्हाट, दे आर प्रैक्टिसिंग द शिफ्टिंग एग्रीकल्चर इन विच दे क्लियर द पार्ट ऑफ लैंड फॉरेस्ट बाय, तो फॉरेस्ट वो कैसे करते क्लीन, बाय कटिंग एंड बर्निंग द वेजिटेशन। नेक्स्ट है, वेस्ट बंगाल और आसाम क्यों फेमस है, ये फेमस है फॉर द टी प्लांटेशन। केटला एंड हिल्सा क्या है ये है वेराइटीज ऑफ फिशेज, यानी फिशेज के कई नाम है। सोलिमोइस क्या है ये है अमेजन रिवर। एंड सुंदरबन किस लिए फेमस है, अपने डेल्टा बनाने के लिए। और द वेराइटी ऑफ लाइफ किस लिए है,
डाइवर्सिटी के लिए, राइट। नेक्स्ट, अब यहाँ पे ट्रू फॉल्स है। द अमेजन फॉरेस्ट, राइट, आज देखते हैं। द अमेजन बेसिन इन द वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्यूटिव रेनफॉल, तो यस, आंसर इज ट्रू। द अमेजन बेसिन हैज बीन फाउंड इज अ होम टू ह्यूमन फॉर अ लॉन्ग टाइम, यस, वहाँ पे काफी टाइम से लोग रहते हैं। द हॉट एंड ड्राई समर एंड कूल एंड ड्राई विंटर टेक मेक्स द गंगा बेसिन suitable for the fishing, yes, answer is true. Extensive agriculture is practiced in the region of Ganga, Brahmaputra, no, false, intensive है यहाँ पे। Thick bamboo groves are common in Ganga, तो thick bamboo groves in Ganga plain, false, right? Okay students, that's all for the today. Thank you so much. Stay tuned with us for the next video. Tata, bye bye and take care.